हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था आरव रिया से पहले उठ जाता है और रिया की तरफ ही देख रहा था कि रिया मस्त अपना सो रही है बिना कोई टेंशन के, आराम से। और आरव अपने मन में सोचता है कि ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मॉर्निंग है। अब आगे रिया को देखते हुए तभी रिया की हल्की नींद टूट जाती है रिया की, और अपनी भारी आवाज़ में आरव से बोलती है कि आप कब से देख रहे हो मुझे ऐसे। आरव फिर बोलता है, आरव अपनी स्माइल के साथ रिया से बोलता है कि बस अभी तुम सोई हुई भी क्यूट लगती हो बहुत। रिया फिर उठकर बैठती है बेड पे ही, आरव को एक स्माइल देती है और आरव भी स्माइल कर रहा होता है रिया को ही देखकर। फिर दोनों एक दूसरे से गुड मॉर्निंग बोलते विश करते। फिर दोनों फ्रेश होकर स्माइल करते हुए रूम से निकलता है। और रिया तो अब भी आरव के टी शर्ट और पैंट में ही थी, ट्राउज़र में ही थी, पर रिया ने स्कार्फ से थोड़ा कवर कर लिया था अपने आप को कि किसको पता ना चले ऐसा वाला। फिर भी उसके फेस पे पूरा ग्लो आ रहा था कि वो बहुत खुश है करके। फिर ये दोनों नीचे आते हैं डाइनिंग एरिया तरफ, और सपना ऑलरेडी बैठी होती है वहाँ पर टेबल पर एक कप चाय के साथ अपना। और जैसे ही सपना दोनों को आते देखती है, फिर सपना का तो टीजिंग मूड अपना स्टार्ट कर लेती है। फेस पे थोड़ा नोटिस स्माइल आ जाता है सपना का। अब सपना टीजिंग टोन में और अभी अपनी हंसी को छुपाते हुए बोलती है कि ओहो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, काफ़ी देर की नींद ही लगती है आप दोनों की, ऐसा करके। फिर रिया थोड़ा शर्मा जाती है, आरव की तरफ देखती है और उसका रिया का फेस पिंक हो जाता है थोड़ा बहुत। फिर और आरव भी स्माइल के साथ सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलता है सपना को, पर आरव का भी चिक्स जो था रेड हो जाता है थोड़ा थोड़ा। और सपना अपना कप को टेबल पर रखती है और रिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है। और रिया तो अभी भी आरव के कपड़े में ही थी, कपड़े पहनी हुई थी। अब सपना थोड़ी अपनी एक आईब्रोज को उठाकर स्माइल के साथ बोलती है कि वैसे कपड़े तो चेंज हो गए हैं, पर लगता है सिर्फ चेंज ही हुए हैं। क्या बात है, आरव शेयर करना भी सिखा दिया क्या। और फिर रिया का साइनिश और बढ़ जाता है। रिया अपनी हंसी को छुपाने लगती है, छुपाने की कोशिश करती है सपना से। फिर आरव की तरफ देखते हैं, फिर सपना की टीजिंग पे बस स्माइल करता है। आरव देखता है सपना की तरफ और टीजिंग पे स्माइल कर देता है बस। फिर आरव बोलता है सपना से कि भाभी, कुछ चीज़ें शेयर करने से ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है। फिर सपना हाँ करके दोनों की मजाक उड़ा देती है। फिर रिया अपनी आँखों से ही सपना को जैसे बोलती है कि भाभी बस करो ना, हो गया अब। फिर सपना बोलती है दोनों को कि चलो चलो ब्रेकफास्ट भी शेयर कर लो अब, बोलती है दोनों को। फिर रिया से कहती है कि रिया नेक्स्ट टाइम मेरा भी टी शर्ट लेना, मेरी कलेक्शन भी अच्छी है। ये बोलकर हंसती है दोनों। आरव और रिया भी अपना हंसी को रोक नहीं पाते, वो दोनों भी थोड़ा बहुत हंस देते हैं। अब टेबल पे सब बैठे जाते हैं और सपना जो थी टीज़ करते रहती है दोनों को, और टीज़ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है वो दोनों को। अब आरव का घर ना घर लग रहा होता है। पहले तो आरव नीचे भी नहीं आता था, ना कहीं जाना था, ना कुछ, सब अपने कमरे में। बट अब आरव नीचे आने लगा था और उसके घर वाले को भी अच्छा लग रहा था कि अब रिया की वजह से ही सही
आरव चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, और घर में पूरी खुशी दिख रही थी। आरव के घर वाले भी खुश होते हैं, उन लोग ऐसे ही थे कि आरव हमेशा से खुश रहे, बस उन लोगों को ऐसे ही था कि आरव बस खुश रहे। फिर सब अपना अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे और सपना अभी थोड़ा बहुत टीजिंग कर रही थी दोनों को, और सब रिलैक्स्ड होकर हैप्पी भी थे। अब रिया की फैमिली भी रेडी हो चुकी थी कि अपना घर जाने के लिए। फिर रिया के पापा जो थे, रोहन के पापा से हाथ जोड़कर कि बोलते हैं अब हम चलते हैं भाई साहब, अब तो शादी की तैयारियां भी स्टार्ट करनी होगी हमें। और फिर रोहन के पापा भी हाँ बोलते हैं कि हाँ करनी तो पड़ेगी, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ऐसा वाला। फिर सब निकल ही रहे थे। रिया सपना को हग करती है, पायल भी आरव को हग करता है, मतलब हग करती है और बोलती है कि अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है। फिर सब बाय कहकर जा रहे थे, तभी आरव धीरे से रिया के पास आता है और आरव का फेस पर प्यारा सा एक स्माइल होता है रिया के लिए। सिर्फ दिख रहा था कि प्यार कितना करता है आरव रिया से, और रिया को बाय बोलता है। उसके बाद फिर आरव रिया का कंधे पर शोल्डर पर हाथ रखता है अपना, और हल्की सी साइड हक होता है ना, वो करता है रिया को, और रिया भी सरप्राइज होती है। पर रिया की आंखों में चमक आ जाता है कि जैसे कह रही हो थैंक यू। रिया भी आरव को बाय कहती है, फिर मिलेंगे कहती है आरव से। पर आरव तो छोटा सा हक था, पर दोनों के लिए फेस पे पिंक हो जाता है थोड़ा बहुत। और सपना दूर से ही देखती है और आँखों से ही टीज करती है, जैसे कह रही हो आगे भी हग लॉन्ग करो, ऐसे वाला। फिर रिया की फैमिली निकल जाती है, कार में बैठ जाती है। रिया कार के विंडो से लास्ट बार आरव को देखती है, और आरव भी हाथ अपना हिलाकर बाय कहता है रिया से। अब रिया घर आती है, अपने रूम में चली गई थी। फिर जाकर फ्रेश होकर अपना बेड पर बैठती है, और रिया अपने मन में आरव का ख्याल ही चल रहा था रिया के मन में। फिर रिया अपने आँखों को बंद करती है और सोच रही थी कि कल रात को कितना प्यारा मोमेंट्स बीता है आरव के साथ। आरव का वो साइड हग, और रिया कैसे आरव का फोरहेड पर किस करी थी, और आरव का स्माइल, सब चीज़ें याद कर रही थी और स्माइल कर रही थी रिया। फिर रिया अपने मन में ही बोलती है कि आप कितने अलग हो सबसे, कितना सच्चे हो, आपके साथ सब रियल लगता है, और आप पहले अपना रूम तक ही सीमित रह गए थे, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप बाहर भी आ पाओ। आपके अंदर इतना हिम्मत है, बस आपको खुद पर विश्वास करना है, होगा आरव। ये सब सोच रही होती है रिया अपने मन में। फिर रिया की आँख जो थे खुल जाती है, और रिया का फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल आता है। अब वो खुद से कहती है कि आरव, मैं चाहती हूँ अब तुम वापस दुनिया में आओ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी और अपने फैमिली के लिए भी। फिर थोड़ा देर के बाद
रिया की बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। फिर रिया कॉल को उठाती है और बोलती है कि हाँ बोल। सामने से संजना बोलती है तुझे कॉलेज नहीं जाना, चल कॉलेज चलते हैं, दीदी का अब तो एंगेजमेंट भी हो गया। रिया भी बोलती है कि ठीक है मैं रेडी होकर आती हूँ, ओके। फिर संजना भी बोलती है ओके कह के फ़ोन कट हो जाता है इन दोनों का। फिर रिया बेड से उठ के रेडी होती है। फिर रिया अपने बैग उठाती है और दुपट्टा सेट करती है और अपने आप को मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको देखते अपने आप को देखती है मिरर में। और फेस पे एक अलग सी ही चमक थी रिया की फेस पे कि जैसे पहली बार आरफ का प्यार रिया के लिए हिम्मत बन गया हो। रिया का चमक बहुत था फेस पे। फिर रिया मिरर में देखती है, बोलती है कि आपने मुझे बदला है आरफ, अब मेरी बारी है आपको बदलने की। फिर अपनी मम्मी को बोलती है कि मैं जा रही हूँ कॉलेज मम्मी। और फिर रिया की मम्मी भी बोलती है हाँ जाओ। फिर रिया घर से निकलती है कॉलेज के लिए और संजना भी आ जाती है। फिर दोनों अपने अपने कॉलेज को निकल जाती है और ये दोनों क्लास पहुंचकर अपना लेक्चर्स लेने लगते हैं। फिर ये दोनों लंच का ब्रेक हो जाता है दोनों का। फिर रिया संजना के साथ कैंटीन में कोल्ड कॉफ़ी लेकर गार्डन की तरफ जाती है और दोनों फिर जाकर साइड टेबल पर बैठते हैं। यही बात कर रहे थे कि कैसा था एंगेजमेंट, ऐसा बात कर रही थी, रिया बता रही थी। फिर रिया अपने फ़ोन निकालती है और फ़ोन का स्क्रीन पे आरफ का मैसेज आया हुआ था ऑलरेडी। और रिया मैसेज को देखती है, स्माइल करती है। फिर रिया रिप्लाई भी देती है उसी टाइम आरफ को। फिर संजना पहले कोल्ड कॉफ़ी का सिप लेती है और फिर रिया की तरफ देखती हुई बोलती है कि क्या हुआ कि ओहो रिया मैडम इतना जल्दी रिप्लाई, कौन है तुम? तो यूजुअली फ़ोन इग्नोर करती हो, मेरा भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो। और अब फिर रिया का फेस थोड़ा पिंक हो जाता है और रिया फिर अपना फ़ोन को नीचे अपने लैप पे रखती है, फ़ोन को उल्टा करके। और रिया के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो छुपा नहीं पाती संजना से। फिर रिया बोलती है संजना से कि कुछ नहीं, बस एक फ्रेंड है। अब संजना अपने आईब्रोज उठा के कर बोलती है टीजिंग टोन में कि रिया से फ्रेंड है या स्पेशल फ्रेंड? फिर रिया फिर थोड़ा स्माइल के साथ बोलती है संजना को कि स्पेशल है, बहुत स्पेशल। और संजना की आँखों में आँखें और भी बड़ी हो जाती है और संजना रिया के हाथ जो थे पकड़ लेती है और बोलती है ओए होए नाम तो बताओ मुझे, और कौन है, कहाँ मिले तुम लोग, ऐसे करके पूछ रही थी रिया से। एक के बाद एक क्वेश्चन पुट कर रही थी संजना। उसी वक्त फ़ोन पे फिर वीप होता है, वाइब्रेट होता है रिया का फ़ोन। और रिया का फ़ोन पे आरफ का ही मैसेज था। आरफ बोलता है मैसेज में ही रिया को कि तुम कॉलेज पहुंच गई, ध्यान रखना अपना और थक मत जाना ज़्यादा, ओके। और हाँ, तुम्हारी स्माइल मेरे दिमाग से नहीं जा रही है, ओके। आप घर आके कॉल करना मुझे, ओके। टेक केयर, बाय बोल देता आरफ रिया को। रिया का फेस पे स्माइल आती है, रिया देखती है और रिप्लाई करती है रिया को। और इधर संजना बार बार पूछ रही होती है रिया को कि
कहाँ मिले, कब हुआ, बताना मुझे, ये कुछ कहाँ 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 ऐसे कर रही थी। अब रिया बोलती है कि वो आरव है, अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं और बहुत अलग है। संजना बोलती है अच्छा। रिया बोलती है हाँ, उन्हें उनके साथ सब रियल लगता है, उनका आँखों में सच्चाई है। फिर संजना थोड़ी स्माइल करके और छेड़ने वाली टोन में बोलती है रिया से कि अच्छा, तो मैडम का क्रश सीधा स्पेशल तक सफ़र हो गया क्या, पहुंच गया क्या। और रिया थोड़ी हंसी के अपना छुपाने की कोशिश करती है, पर उसका फेस पर ब्लश होता है और रिया बस स्माइल के साथ हाँ बोलती है। फिर संजना रिया के शोल्डर पे थप्पड़ मार के कहती है बस नेक्स्ट टाइम मुझे भी मिलवाना तेरे मिस्टर स्पेशल से। रिया बोलती है हाँ, ये बोलकर ये लोग क्लास चले जाते हैं। फिर दिन का आखिरी लेक्चर चल रहा होता है और रिया की आंखें कभी नोटबुक पे, कभी फ़ोन के अपने स्क्रीन पे था। आरव का लास्ट मैसेज अब भी था कि तुम्हारा स्माइल दिमाग से नहीं जा रही है मेरे। और रिया का फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है, थी उसका स्माइल। फिर संजना बैग पैक करती है रिया को टीज़ करते हुए। संजना अपने स्माइल के साथ बोलती है रिया से कि चलो मैडम, अब घर जाकर भी मैसेज ही करना आप, ओके। रिया बस ब्लश करती है, चुप हो जाती है, चुप होने का साइन करती है संजना को और संजना भी हंसती है। फिर दोनों ऑटो स्टॉप करवाते हैं और बैग अपने लैप्स में गोदी में रखती है। फिर ऑटो चल पड़ता है। थोड़ा देर बाद ये लोग उतरते हैं अपने गली के साइड ऑटो से और उसके एक दूसरे को बाय बोल कर अपने अपने घर को चले जाते हैं। और घर आते ही रिया अपने सैंडल्स निकालती है और बैग सोफे में रखती है। फिर थोड़ा पानी पीती है, फिर अपना कमरे में रूम में जाकर दुपट्टे उतार कर और बेड पर लेट जाती है, गिर जाती है। फ़ोन फिर वाइब्रेट होता है रिया का। आरव का मैसेज ही था, पहुंच गई तुम, थक तो नहीं गई ना, और आज का दिन कैसा था तुम्हारा। फिर रिया की स्माइल और गहरी हो जाती है आरव का मैसेज पढ़ के और रिया भी तुरंत रिप्लाई करती है आरव को कि दिन नॉर्मल था पर आपका मैसेज आया तो और भी स्पेशल हो गया। आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं। अभी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना आप लोग। एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।